बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद। नादरीन, आज सारा दिन जो है वो अदालत की प्रोसीडिंग जारी रही और कभी ये होता था कि इमरान खान को अब पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा, लेकिन इमरान खान सारा दिन में ही नहीं आए और फिर अदालत ने एंड पे आके उनकी जो हिफाजती ज़मानत थी मनसूख कर दी। कल भी ये सिलसिला चलता रहा है। उसके बाद फिर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बुलाया गया था इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसके बारे में बात करनी है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बल्कि अपने जो कीमती फीडबैक से भी आगाह कर दिया करें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। तो आज हमेशा की तरह हमारे साथ मरूफ तजिया निगार नवीद इकबाल नून साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। राना साहब, एक तो सर ये बताइएगा कि बड़े दिनों से ये बात चल रही है कि इमरान खान को जो है ना वो गिरफ़्तार किया जाएगा, इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। उनके ऊपर केसेस भी ऐसे हैं और आज एक दफ़ा फिर इन्हें मौका मिल गया है क्योंकि अब कल तक मुलतवी हो गया ये फ़ैसला, दरमियान में गैप भी बन गया, तो आज गिरफ़्तार कर भी सकते हैं। लेकिन ये बात बड़े दिनों से चल रही, तो क्या ये अब इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगी भी सही, या कर भी सकते हैं या नहीं, या इनमें कोई इतनी पावर भी है कि नहीं? खलील साहब, पावर तो मेरे ख्याल में अभी हम उस पर बात नहीं करते। पावर इनके पास है या नहीं है, पहले हम आ जाते हैं इस चीज़ पे भी गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं। देखें, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं ना, वो आज तक गली मोहल्ले के छिछोरे जो लड़के होते हैं ना, आवारागर्द, उनके ऊपर भी शायद ऐसे केसेस ना हो जिस तरह के खान साहब के ऊपर बनाए गए। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम को नॉर्मली आदत ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जी वो इतने अरब रुपए की करप्शन है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतने अरब की करप्शन है, मरीम नवाज के ऊपर इतने अरब की करप्शन है, जरदारी साहब का वो ओमनी ग्रुप है और फलाना ग्रुप है और फलाना ग्रुप है। तो पूरे 10 महीने में 12 महीने लगाने के बाद, 10-12 महीने लगाने के बाद भरपूर कोशिश की तमाम रियासती इदारों ने, रियासती मशीनरी ने, सियासतदानों ने, तो करप्शन के नाम पे तो कुछ नहीं निकाल सके सिवाय चंद नामों के कि उस पर एलिगेशन लगा दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, मेरे पर इल्ज़ाम कर दिया, आप पर इल्ज़ाम कर दिया, लेकिन ऐसा करप्शन तो आपको पता कोई निकली नहीं। और जो केसेस है इमरान खान साहब के ऊपर, वो ऐसे केसेस तो है नहीं कि उनको उन केसेस के ऊपर जो है वो साल जो है वो जेल के अंदर रखा जाए। आप देखें ना कि कैसा भौंडा मजाक है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट की एक रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, रिकमेंडेशन है, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप दहशतगर्दी के मुकदमात हर उस शख्स पे, हर आम शख्स पे आप नहीं बना सकते। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं या स्पेसिफिक इवेंट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ आप दहशतगर्दी का मुकदमा बना सकते हैं। अब उसी हाई कोर्ट के अंडर एक, उसी सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक हाई कोर्ट जो है वो ऐसे ही एक बेबुनियाद दहशतगर्दी के मुकदमे को ना सिर्फ कबूल कर रहा है, उस पर हेयरिंग कर रहा है, हेयरिंग करने के बाद उस पर वो जमानतें भी खारिज कर रहा है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये ताकत उसको किसने दी है? ये ताकत उसको उसने दी है कि जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब की मैं ट्वीट देख रहा था कि हेयरिंग्स के दौरान ही एक खत आया तो जमानत कैंसिल हो गई। और कुछ दिन पहले जो है वो जियो के एक रिपोर्टर है, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया कि बोलो पेंसिल, ज़मानत कैंसिल। तो ये कौन दे रहा था इनको रिपोर्ट्स? कौन लिख के दे रहा था कि भाई ज़मानत जो है वो कैंसिल होने वाली है? कौन वक्त से पहले इतला दे रहा था? हाँ, गिरफ्तार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग इशू है। देखिए, खान साहब तो खुद भी जेल भरो तरीका अनाउंस कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। ऑब्वियसली जेल तो उन्होंने जाना है और ये नहीं जेल भेजेंगे तो उन्होंने ऑब्वियसली खुद से जाना है। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये नहीं है कि जी पहले पहले दिन पहले जाके लीडर जाके बैठ जाए, उसके बाद फिर कारकुनान जो है गिरफ्तारी देना शुरू कर दें। जेल भरो तरीक में हमेशा यही होगा कि पहले कारकुनान ही गिरफ्तारी देना शुरू करते हैं। ठीक है, आपने क्योंकि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। इम्पैक्ट आपका किस तरह से क्रिएट होता है? देखें, आपने पहले डराना होता है कि ये हमारा 100 बंदा है, ये हमारा 200 हो गया, 1000, 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा, इससे तुम नहीं बाज आ रहे, चलो ये जी मैं लीडर खुद आ गया हूँ। अब ये जो है वो हमारी लीडरशिप आ रही है, अब ये शाह महमूद आ रहे हैं, अब ये फॉर एग्जांपल मुराद सईद आ रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कासिम सूरी साहब आ रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप लोग बंदे के पुत्र नहीं बनते, अभी भी आपको असर नहीं पड़ रहा, अभी भी आप लीड बने हो, चलो मैं इमरान खान खुद आ रहा हूँ। इस तरह से जेल भरो तरीके काम करती हैं। ये नहीं है कि आपने जेल भरो तरीके, जो पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीक थी, वो तरीके आज़ादी पाकिस्तान में थी,
जिसमें जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू हुई थी, उसमें ये तो नहीं था कि लीडर्स ने जाके पहले खुद को गिरफ्तार करवा दिया था, उसके बाद कारकुनान गिरफ्तार होना शुरू हुए थे। उसमें भी यही था कि लीडर्स के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कारकुनान ने गिरफ्तारियाँ देना शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट लीडरशिप है उसने गिरफ्तारियाँ देना शुरू की थी, उसके बाद मेन लीडरशिप की बारी आई थी। ये एजाज चौधरी जो थे ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले। उन्होंने ये प्लानिंग पूरी बताई थी। वो कहते हैं कि हर जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें से जो 5 इनके लीडर होंगे। ऑब्वियसली सर, लेकिन इस टाइम थानों के अंदर इस टाइम गुंजाइश जो है थानों के अंदर, जेल्स को तो आप छोड़ देना, जेल्स तो जो अगर कहीं 1500 की कैपेसिटी है तो वहाँ पे ऑलरेडी 3000 5000 बंदा ऑलरेडी उन जेलों के अंदर मौजूद है। अब हम थानों की ही अगर बात कर लें, फिर तो यही हो सकता है कि जी आप कोठियाँ किराए पर लें, उन कोठियों के अंदर उन बंदों को रखें। जैसे अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में जब ये लॉन्ग मार्च का अनाउंस हुआ था, तो फैज़ाबाद के मकाम पर और 1-2 जगहों पर 1-2 कोठियाँ जो थी खाली, वो रेंट आउट की गई थी वहाँ पर, ताकि इन लोगों को रखा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से तो हो सकता है। बाकी खान साहब की गिरफ्तारी, अगर जब तक वो खुद देने को तैयार नहीं है, जब तक वो खुद गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है, इस मौजूदा सेटअप में इतनी ज़रूरत नहीं है कि उन पर हाथ डाल सके, क्योंकि इनके कॉन्सिक्वेंसेस इस गवर्नमेंट को पता है। ये सिर्फ आपको मुझे हमारा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि अब देखें ना, कल उन्होंने 170 रुपये के बजट पास कर लिए। ठीक है, रात को जो है वो 20-22 रुपये पेट्रोल बढ़ा लिया, सिर्फ इसी चीज़ का। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ, आप देखें ना, नया तमाशा क्या लगाया, इधर से रेट बढ़ रहा है पेट्रोल का, उधर से जमान पार्क जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचनी शुरू हो गई। अच्छा, जैसे यहाँ से पेट्रोल की डीजल की सारी खबरें चल गई, उसके बाद गाड़ियाँ भी चुपचाप चली गई। सर, आपने एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, जो कि हम अपने ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोग सुनते थे और हमने देखी भी है, ये एक डिकॉय अटैक। डिकॉय अटैक बेसिकली क्या होता है? डिकॉय अटैक ये होता है कि जब आप किसी एक टारगेट पे अटैक करने लगते हैं, तो वहाँ पे पहले आप एक डिकॉय अटैक, एक फेक पोजीशन से आप एक डिकॉय का अटैक करते हैं, ताकि जो आपका मिलिटेंट है, आपका जो दुश्मन है, उसका ध्यान उस तरफ हो और आप पीछे से उसके ऊपर एक कामयाब अटैक कर सकें, जिसमें आपकी कैजुअलिटीज़ और आपकी डेथ कम हो सके, नुकसान कम हो सके। तो ये इस तरह के छोटे छोटे डिकॉय अटैक्स किए जाते हैं, ध्यान भटकाने के लिए अवाम का, कि महंगाई से और अपनी इनकॉम्पिटेंस से ध्यान हटाने के लिए हर दूसरे दिन शोशा छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं, इमरान खान को नहल कर रहे हैं, इमरान खान को ये कर रहे हैं, इमरान खान को वो कर रहे हैं, कुछ भी कर लें। इवेंचुअली पाकिस्तान का फ्यूचर इमरान खान ही है। पब्लिक डिसाइड कर चुकी है, आप जो मर्जी कहते हैं। ये शाहजेब खानदादा का प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलाया था। तो उन्होंने बार बार क्वेश्चन किया कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो अगर गिरफ्तार करेंगे तो आप कितने दिन रख सकते हैं? कैसे, तो ऐसे है ही नहीं जिनको आप अगर उनको 1-2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते। नहीं, ऑब्वियसली फिर ज़मानत हो जाएगी, नॉन अवेलेबल वो अपना इतने छोटे छोटे केस हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी सिर्फ इसी पर्पज़ के दबाव डाला जाएगा और इलेक्शन ये दोबारा करवाएंगे, नेशनल असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी, और आइन में रहते हुए उन्होंने सारा काम किया। अब ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इलेक्शन का प्रोग्राम जो है, कभी वो टोपी ये घुमा रहे हैं, कभी गवर्नर के पास चला जाता है ये सिलसिला, कभी इलेक्शन कमिश्नर के पास। आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था जो थे उनके इलेक्शन कमिश्नर के, उसको, तो उसमें ये उन्होंने कहा कि मुझे तो फंड भी नहीं दिए गए और मुझे जो सिक्योरिटी है, मुझे जितने बंदे चाहिए थे वो भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब मैं कैसे इलेक्शन करवाऊँ? तो आपसे सवाल ये है कि ये क्या है कि ये करवाएंगे भी इलेक्शन, इनका प्रोग्राम है भी या कि नहीं इनका? मैं सर खलील भाई आपसे एक छोटी सी के अंदर 2 गुजारिशें करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले दिनों जब एक तो खान साहब ने असम्बली तहलील की और आप मेरे सामने बैठे थे, हम आमने सामने बैठे हुए थे, तो मैंने आपको तब भी कहा था इलेक्शन नहीं होने, कर भी दी तहलील। फिर जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद भी मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन नहीं होने। ऑब्वियसली बात, मैं आपके सामने आपको बात की। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा इमरान खान की ज़ात के वाले से। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिसके ऊपर आपको पता है कि एक फ़नी कार्टून बनाई गई उसकी तौहीन करने के लिए, डोंकी राजा। आपको याद हो, जियो पर एक कार्टून चली थी, फिल्म चली थी, वो स्पेशली वो इमरान खान को टारगेट करने के लिए वो हमारे मीडिया ने वो फिल्म एक बनाई, उसको चलाया गया दिखाने के लिए कि जी मुल्क के लिए कितना बदतर है, कितना बुरा है। हमारे मुल्क में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कल परसों ट्विटर के ऊपर में, आई थिंक सो, और ये रियलिटी है और ये हार्श रियलिटी है। अभी हम बैठे हैं ना, आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है।
हम लोग पर्सनली इमरान खान को पसंद करें चाहे ना करें, आपकी मौजूदा गवर्नमेंट, आपका मौजूदा सेटअप अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए कामयाब हो जाती है, आवाम को रिलीफ दे देती है, तो हमें इसकी बुराई करके कौन से कितने नफलों का हमें सवाब मिलना है? हमें हमारे तो कोई पर्सनल स्टेक्स तो नहीं है ना इस गवर्नमेंट के साथ। अगर ये आवाम की मुश्किलात हल कर दें, हम इन पर क्रिटिसिज्म क्यों करें? ठीक है। अच्छा, अब वो जो मूवी थी उसमें मिलेट किया गया इमरान खान को, सब कुछ किया गया। इनके लिए मसला क्या है? इनके लिए मसला इमरान खान नहीं है। इनके लिए मसला वो है कि अगर आप इस टाइम भी न्यूट्रल होकर भी हक सच की भी बात करें ना, तो इन लोगों को लगता है कि ये पीटीआई का बंदा है। आप अगर इनको क्रिटिसाइज करें, इनको लगता है ये पीटीआई का बंदा है। अगर कल को कोई नून लीग का बंदा, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया ना कि यार इलेक्शन होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए, और जैसे हो रहे हैं जिस तरह से होते हैं उसी तरह से होने चाहिए, आइन के साथ आप जो है वो खिलवाड़ ना करो, तो उसके ऊपर भी एलिगेशन आ रहे हैं ये जो पीटीआई वालों के हाथों बिक चुका है। तो इस टाइम मसला ये है कि आप हक सच की जब भी कोई बात करेंगे तो वो आपको घुमा फिरा कर ले आएंगे, ये तो इसका तो ताल्लुक पीटीआई से है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि हमारे मुल्क में जो हक सच की बात करेगा वो सिर्फ इमरान खान का फॉलोअर करेगा, बाकी सब बेईमान और करप्ट लोग हैं। चीज़ को समझें, मसला फंड्स का नहीं है। मसला यहाँ पर ना फंड्स का है ना अमले का है। मसला यहाँ पर है हुक्म का। वो कहते हैं ना कि हुक्म खुदाबंदी होगा तो अल्लाह बेहतर करेगा, तेरे साथ बेहतर हो जाएगा। तो जब तक हुक्म जो है वो उधर से नहीं आएगा, फैसला साजों का हुक्म नहीं आएगा, तो तब तक तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में ना आपका फंड्स पूरे होंगे, ना आपके लिए जो है वो बंदे पूरे होंगे, ना लोग पूरे होंगे। इमरान खान साहब जो भी कहते रहे, जिस तरह से मर्जी कहते रहे, इलेक्शन जो है ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, जब इनको लगेगा कि हम जी सकते हैं, हम रिगिंग कर सकते हैं, हम लोग इलेक्शन मैनेज कर सकते हैं, तब ये करवाएंगे। अब डिले टैक्टिक्स क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली प्लान ये किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है उसके अंदर जो है वो आरओज जो हैं वो बजाय ब्यूरोक्रेसी से या जुडिशरी से वो इनके लोग हों, टीचर्स हों, हेडमास्टर्स हों, ताकि उनको मैनेज किया जा सके। सिक्योरिटी के ऊपर फौज और रेंजर्स ना हो, पंजाब पुलिस हो, ताकि उनको फोर्स किया जा सके रिगिंग के लिए, उनकी हेल्प आउट, उनको हेल्प आउट कर सके रिगिंग के लिए। बाकी तो और कोई मकसद नहीं है। इलेक्शन तो देखे ना, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, इवेंचुअली इलेक्शन तो होने हैं। आप खान साहब की बात सुन लें या कैप्टन सफदर की बात सुन लें, 2023 रख लें या 2025 रख लें, इवेंचुअली इलेक्शंस होने हैं। और जब भी इलेक्शंस होंगे, इस पब्लिक ने इस दफ़ा वोट नहीं करना, इस दफ़ा इस पब्लिक ने बदला लेना है। बदला किस चीज़ का लेना है? ये जो रात को सोए होते हैं ना लोग, और सुबह उठते हैं ना और बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं और पेट्रोल पंप पे पहुंचे और पता लगा कि जी वो 250 रुपये जेब में है और अब तो जी 272 रुपये हो गया। 15 दिन पहले पता लगा था 250 का हो गया, 15 दिन बाद पता चला कि 272 का हो गया। अभी 15 दिन बाद आप गुजरेंगे, 15 दिन बाद आपको पता चलेगा कि 300 रुपये का हो गया। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये 300 रुपये का होने जा रहा है पेट्रोल। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इलेक्शंस के लिए नहीं हो रहा, ये उस $1 अरब की भीख के लिए हो रहा है IMF की। खलील भाई, IMF की $1 अरब की खैरात लेने के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो ये पाकिस्तानियों का कितने अरब डॉलर का नुकसान कर चुके हैं ये लोग। कितने लोगों को अरबों में अगर काउंट करें, उनकी वैल्यूज़ को काउंट करें, जितना उनका लॉस हुआ है पाकिस्तानियों का, अगर उनको अरबों में काउंट करें तो कितने अरब रुपए के ये नुकसान कर चुके हैं पाकिस्तानियों के। कितने लोगों को ये खतरे गुर्बत से नीचे लेकर आ गए। कितने मिडिल क्लास जो हैं वो इस टाइम लोअर क्लास में आ गए। अपर मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास के वो मिडिल क्लास में इस टाइम लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बाहर इस्लामाबाद, अभी हम लोग गए हैं बाहर, आपने देखा है रोड पे है ट्रैफिक कहीं पर? आपको उस तरह से कोई रोड के ऊपर रौनक नज़र आई हो, कोई गाड़ियाँ चलती भागती दौड़ती नज़र आई हो? हर कोई शख्स मजबूरी के अंदर मेन रोड के ऊपर वो 20-30 की स्पीड में जा रहा है ताकि तेल बचाए और अपने अपने बच्चों का घर बार चलाए, कारोबार चलाए। इलेक्शन इन सब चीज़ों के होते हुए इलेक्शन करवाएंगे? इतने बेवकूफ़ हैं सर। इलेक्शन इस वक्त करवाना PDM के लिए मौत है। नहीं, शॉर्ट सा थोड़ा सा मुझे आप बता दें ताकि हमारी जो ऑडियंस है उसको भी क्लियर हो सके, आवाम भी देख सकते हैं जी। कि इसमें इस टाइम सही फैक्टर कौन सा है, कि न्यूट्रल नहीं है, या फिर PDM जो है उसमें इतनी अहलियत ही नहीं है, या वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर हम तो फारग हैं। खलील भाई, बात पता क्या है, आप
जिस साइड की स्टोरी मुझसे सुनना चाह रहे हैं ना, उस साइड की स्टोरी सुनाने बहुत सारे लोग हैं, अपनी साइड में पता नहीं वो क्या क्या करा के आ गए। ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे अच्छा, ही है। तो हमें भी थोड़ी सी बात ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि भाई हम भी बच्चों वाले हैं और हमें भी अपनी साइड सिक्योर करनी है। चले, न्यूट्रल हैं या नहीं है, न्यूट्रल होते तो मेरे ख्याल में आपको ये सवाल करने की ज़रूरत ही ना दरपेश आती। आप ये सवाल ही ना करते। सवाल किया तो मतलब कहीं ना कहीं तो न्यूट्रलिटी नहीं है ना। तो बस इतना सा मैं शॉर्ट सा जवाब दूंगा, क्योंकि हमें जो है वो अपनी इज्जत प्यारी है। इसका मतलब दूसरा हिस्सा बिल्कुल ठीक है। काले काली अच्छा, गाड़ियों, काले काली गाड़ियों से हम लोग डरते हैं भाई। वो असल में यही क्वेश्चन मैंने किया था, मतलब हम आधे उधर से मैंने यही किया था, और उसके बाद मैंने पीटीआई के एक दो सर उधर तो डाडे डाडे कुटे गए ना, सीधे मारे मारे हैं। तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा यार कि ये जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, ये पीडीएम हुकूमत की है या ऑर्डर कहीं और से आया है। तो उन्होंने कहा था कि यार क्यों मरवाते हो अपने साथ साथ हमें भी। तो आज आपका क्वेश्चन वही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये ज़रूर चीज़ है कि डर जो है ना वो पहले की निस्बत अब उतना नहीं रहा। ना लोगों में डर रहा है, ना साफियों में डर रहा है, ना सियासतदानों में डर रहा है। डर अब जो है ना वो कम होता जा रहा है, और यही चीज़ जो है हमारे बड़ों को खलील साहब समझनी चाहिए। बात पता है क्या है, मैं आपके अपने व्यूअर्स के लिए, हम अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपको एक बस मिसाल थोड़ा देना सा चाहूँगा, शार्ट छोटी रखिए सी इसको हमें। व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी मैं मिसाल देना चाहूँगा। अगर आप कमज़ोर जिस्म है ना और कोई बदमाश आ गया, आपको थप्पड़ मार के चला गया, तो आप बेशक रेजिस्ट करें ना करें उसको, आपका बस उस पर चले ना चले, लेकिन ये है कि दिल में आप उसको गाली ज़रूर दे रहे होंगे, दिल में आप उसको बुरा ज़रूर जान रहे होंगे। ठीक है ना। उसके दिल का जो मैल है ना, उसके दिल के अंदर जो आपके लिए बुरे अल्फाज निकले, या उसके दिल में जो आपके लिए जो बददुआएं निकली, आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। आप चाहे वापस आए 10 थप्पड़ मार लें, आप उस नफरत को नहीं ख़त्म कर सकते थप्पड़ों से। वो नफरत प्यार से ख़त्म होगी, वो नफरत इंसाफ से ख़त्म होगी, वो नफरत मार से नहीं ख़त्म होगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस व्लॉग को देखें और इस पर फीडबैक ज़रूर दें। ये जो राय कायम की जा रही है, इसके बारे में आप अपनी भी राय कायम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होते हैं। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।